अस्सलाम वालेकुम। स्पोर्ट्स वर्ल्ड में आपको वेलकम कहेंगे। मैं हूं हिफ्जा इम्तियाज। आज के टॉपिक्स पर नजर डालते हैं और सबसे पहले आज वार्म अप मैच होना था पाकिस्तान और आयरलैंड के दरमियान T20 वर्ल्ड कप का, जो कि नहीं हो सका है, बारिश की नज़र हो गया है। और इसके बाद जो आजकल कह लें कि टॉक ऑफ द टाउन है, वो पाकिस्तान ने जब भारत के साथ मैच खेलने से इनकार किया तो इस बायकॉट ने जहां ICC की नींदें उड़ा दी हैं, वहीं ब्रॉडकास्टर्स भी करोड़ों डॉलर्स के नुकसान से बचने के लिए ICC से मिन्नत समाजत कर रहे हैं कि किसी तरह पाकिस्तान को मनाया जाए ताकि वो भारत के खिलाफ मैच खेल ले। दूसरी जानिब भारतीय मीडिया पाकिस्तान के बॉयकॉट पर बौखलाहट का शिकार है और सुबह शाम प्रोपेगेंडा कर रहा है कि ICC पाकिस्तान के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर सकता है। यकीनन ये प्रेशर टैक्टिक्स हैं। ऑस्ट्रेलियन स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट गेडियन हैग ने भी ICC चेयरमैन जे शाह की काबिलियत का पोल खोल दिया है। और जैसा कि हमने जिक्र किया है T20 वर्ल्ड कप के हवाले से और भी बहुत सी हलचल जो है वो मच रही है। और इसके साथ साथ PSL की बात करें तो खिलाड़ियों की रिटेंशंस का अमल भी जारी है। इस्लामाबाद यूनाइटेड के कप्तान ने शादाब खान को 7 करोड़ रुपए में रिटेन करने का ऐलान किया है, जबकि पेशावर ज़ल्मी ने भी स्टार बैटर बाबर आजम को 7 करोड़ रुपए में रिटेन कर लिया है। उधर ICC ने T20 क्रिकेट रैंकिंग भी जारी कर दी है, जिसमें पाकिस्तान के साइम अय्यूब एक बार फिर दुनिया के नंबर 1 ऑलराउंडर बन गए हैं। और इन्हीं तमाम मौज़ूआत पर डिस्कशन के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद होंगे यूसुफ अंजुम, मुफाज करीम और हमारा साथ दे रहे हैं सलीम खालिक साहब भी। आप तीनों को वेलकम कहूँगी और उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। सलीम साहब, कहिएगा सबसे पहले, ये हमें पहली बार देखने में आ रहा है कि यकीनन पाकिस्तान ने जब इंडिया के साथ बॉयकॉट किया है कि हम मैच नहीं खेलेंगे, तो ब्रॉडकास्टर्स भी जो हैं उनमें भी काफ़ी हलचल मची है, उनको भी काफ़ी मसले हो रहे हैं। यकीनन ये पहली टीम की जानिब से अगर मना किया गया है तो इस तरह की हलचल हमें दिखाई दे रही है। हम बिल्कुल देखें, इंडिया की एक रिसेंटली फिल्म आई है, प्रोपेगेंडा मूवी है बड़ी, उसका एक क्लिप में एक सोशल मीडिया पे किसी दिन मैंने देखा, उसमें कहा था ऐसे हम करेंगे कि आवाज़ लाहौर तक आएगी। तो वो तो फिल्म की हद तक बात थी, हमने तो हकीकत में कर दिया एक ऐसा काम कि इंडियंस की चीखें हमें पूरे पाकिस्तान में सुनाई दे रही हैं। जहाँ देखो टेलीविज़न शो, सब मसले भूल के वो इंडियंस जो हैं इसी पे आ गए हैं। पाकिस्तान ने ऐसा कैसे कर दिया, पाकिस्तान ने हमारे से मैच का बायकॉट कर दिया। दो चीज़ें हुई हैं, एक तो उनकी ईगो भी हर्ट हुई है और दूसरा उनकी जेब पर भी बहुत बड़ा मसला हुआ है। दो पैसों का भी नुकसान है, ईगो भी हर्ट हुई है। तो इस वक्त बड़े तिलमिलाए घूम रहे हैं इंडियंस। जो चैनल आप इंडिया का देखें, सोशल मीडिया पे आप देखें, जो उनका मीडिया है उधर देखें, हर तरफ यही चर्चा हो रहा है। तो बहुत ज़्यादा परेशान है वो और समझ नहीं आ रही कि हुआ क्या है। और पाकिस्तान ने भी, जाहिर है पाकिस्तान ने कच्ची गोलियाँ थोड़ी खेली हैं, हर तरह से कैलकुलेशन करने के बाद पाकिस्तान ने ये स्टेप उठाया, पूरे इवेंट का बॉयकॉट नहीं किया, सिर्फ इंडिया से मैच ही खेलने से मना किया है। हमारी टीम वहाँ जा चुकी है और हम कह रहे हैं कि हम तो बाकी मैचेस तो खेलेंगे। ICC ने जो प्रेस रिलीज जारी किया था उसमें कहा था सेलेक्टिव नहीं हो सकता, सारे मैच खेलने होंगे, लेकिन उसके बाद खामोशी है। अब कह रहे हैं कि जी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने रिटन में कुछ नहीं दिया। तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से बड़ा क्या है पाकिस्तान के लिए। तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने ट्वीट की बिल्कुल, जिस पे सारी दुनिया में रिपोर्ट हुआ। तो अब क्या, एक ऑब्वियस बात है, इसमें क्या लिख के दें। जब इंडियन क्रिकेट टीम पाकिस्तान नहीं आई थी चैंपियंस ट्रॉफी के लिए, तो क्या उन्होंने रिटर्न में कुछ दिया था? कुछ भी नहीं दिया था। ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का मौक़िफ़ है, बिल्कुल दुरुस्त है। और मीडिया रिपोर्ट्स हैं, मैं इसको यही कहूँगा, क्योंकि हमें जो खबरें आ रही हैं इंडिया में, ज़ाहिर हमारे कोई सोर्सेज हैं नहीं, इंडियन मीडिया को ही हम पढ़ रहे हैं। तो वहाँ से आ रही है कि जो ख्वाजा साहब हैं, ICC के एक एसोसिएट डायरेक्टर भी हैं, काफ़ी सीनियर हैं, उनको कहा है कि जी आप बिहाइंड द डोर बात करें और इस मसले को हल करें। लेकिन इस वक्त $250 मिलियन का तो मैंने पढ़ा था कहीं के कम से कम लॉसेस हैं। गेट मनी भी है, बहुत बड़ी टिकटें बेच चुके हैं सारा स्टेडियम की वो। लेकिन जो ब्रॉडकास्टर है वो मिन्नत नहीं कर रहा ICC की, उसने ICC के गले से पकड़ लिया है और यूँ मुक्का मार के तैयार रखा है। पाकिस्तान को मनाया नहीं मनाया बताओ। तो अगर नहीं मनाया तो मुक्का पड़ जाएगा, बोलेंगे जाओ हमारे पैसे वापस करो और अब हम तुम्हारे खिलाफ केस कर रहे हैं। तो ये बहुत बुरी ICC फंसी है, इन्होंने अंडर एस्टिमेट किया। देखें अब ये पुराना वाला पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड नहीं है,
बिल्कुल, और पहले प्रेशर डाला जा रहा था कि अगर पाकिस्तान मना करता है कि हमने इंडिया के साथ नहीं खेलना तो सारा नुकसान हमारा है। अब आगे इवेंट्स की मेज़बानी के हवाले से भी पाकिस्तान को नुकसान हो सकता है, प्लेयर्स को सीरीज़ में नहीं भेजा जाएगा, PSL के हवाले से कुछ मुश्किलात होंगी। और अब हम देख रहे हैं एक्चुअली कि यूसुफ प्रेशर किस पे आ रहा है। फिर जैसा इस वक्त सलीम साहब ने भी जिक्र किया है कि ICC ने इमरान ख्वाजा को बैकडोर राब्तों के हवाले से कहा है कि कुछ मिडवे निकल आए, कुछ इसका कोई दरमियाना रास्ता मिले। आपको लगता है कि ICC के जो कवानीन है उसमें कोई ऐसा तरीक़ाकार मौजूद है, ऐसे कवानीन है कि आप इस तरह की सालिसी की इजाज़त दे सकते हैं? देखें हिफ्ज़ा, एक तो ये कि थरथली मच चुकी है पाकिस्तान के ऐलान के बाद। इंडियन क्रिकेट बोर्ड को भी एहसास हुआ कि नहीं भाई, हम तो ख्वाब गफलत में रहे कि पाकिस्तान इतना बड़ा स्टांस नहीं ले सकता। ICC को भी अक्ल और समझ आ गई होगी कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस तरह की चीज़ें करना उनके लिए मुश्किलात का बाइस बन सकता है। पाकिस्तान ने साबित किया कि अगर मौक़िफ़ अच्छा हो और जो वजूहात हैं वो बिल्कुल वाज़ेह हों तो फिर कोई भी ताकत उसको दुनिया की किसी भी जगह पे नहीं रोक सकती। बांग्लादेश का स्टांस था, उसका इजहार यकजहती के तौर पर पाकिस्तान ने ये अपना कदम बढ़ाया है कि बांग्लादेश के साथ ज़्यादतियों के साथ जुल्म किया गया, उनको बाहर करके, क्योंकि ICC के कवानीन में है कि अगर हुकूमत आपको मना कर दे किसी मुल्क जाने से, किसी टीम के साथ खेलने से, तो फिर दुनिया की कोई ताकत आपको जुर्माना और फ़ाइन पाबंदी नहीं लगा सकती। जैसा कि भारतीय मीडिया में भी दावा किया जा रहा है कि पाकिस्तान को बहुत सारे नुकसानात का सामना करना पड़ेगा, बहुत सारी धमकियाँ भी दी जा रही हैं भारतीय मीडिया की तरफ से। हालांकि लीगली तौर पर ऐसा होना बिल्कुल एक बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि ICC की डिस्प्यूट कमेटी भी है जहाँ पर पाकिस्तान की टीम अपना जो मौक़िफ़ है वो अपना केस वहाँ पर रजिस्टर करवा सकती है। तो इस तरह की जो चीज़ें सामने आई हैं, मेरे ख्याल में ये जो ICC की अपनी साख है उसको भी नुकसान पहुंच रहा है। इंडियन क्रिकेट बोर्ड तो पूरी दुनिया में यकीनी तौर पर बदनाम हो चुका है। और सबसे ज़्यादा बात यह है कि पाकिस्तान ने अपने एक मौक़िफ़ इख्तियार किया कि हम इंडिया से नहीं खेलेंगे, वर्ल्ड कप खेलेंगे। तो मेरे ख्याल में एक अच्छा फैसला इस पर डटे रहना चाहिए। अगर इतनी तौर पर बैकडोर जो चैनल है बैकडोर, वो उस पर बातचीत का आगाज़ मेरे ख्याल में होने जा रहा है। ये इंडियन मीडिया ने दावा किया कि इमरान ख्वाजा को, जो डिप्टी चेयरमैन है ICC को, उनको जिम्मेदारी सौंपी गई है कि पाकिस्तान को मनाएं, पाकिस्तान को राज़ी करें कि इंडिया के साथ मैच खेलने पर वो तैयार हो जाए। और कुछ ज़रा ये भी कह रहे हैं कि हो सकता है कि आने वाले दिनों में कोई ऐसी पाकिस्तान की जो शरात मान ली जाए जिसकी वजह से पाकिस्तान यकीनी तौर पर इस मैच की तरफ जाएगा। लेकिन अभी ये कहना कबल वक्त है कि पाकिस्तान का रिस्पॉन्स क्या होता। अभी तो सारा जो जोर लगाया जा रहा है ICC की तरफ से लगाया जा रहा है, इंडियन क्रिकेट बोर्ड की तरफ से लगाया जा रहा है कि किसी न किसी तरीके से पाकिस्तान इस मैच का बाइकआउट ना करे, क्योंकि इससे जो रेवेन्यू से उनको नुकसान होगा उसका अंदाज़ा लगाना बहुत ज़्यादा आसान नहीं होगा। बहुत मुश्किल बात है कि ICC अपना जो साख है वो भी बचा पाएगी। अब सारी दुनिया की नज़रें ICC पर हैं कि ICC ने माजी में जो एक किरदार अदा किया, और यकीनी तौर पर उसको कह सकते हैं कि हैंडलर के तौर पर उसने इंडियन क्रिकेट बोर्ड का साथ दिया और उसी की मनमानी से फैसले भी किए गए। यूसुफ हैंडलर नहीं, यही कहा जाता है। इंडियन क्रिकेट काउंसिल ICC जिस तरह से इस वक्त सिचुएशन को हैंडल कर रहा है, सलीम साहब ने भी जिक्र किया कि जब इंडिया ने मना किया था कि नहीं आना तो तब कुछ भी इन राइटिंग नहीं था, लेकिन अब पाकिस्तान के लिए कवानीन थोड़े डिफरेंट हैं। ICC वेट करता है कि हम इन राइटिंग कुछ मिले, जो भी आपका डिसीजन है। देखिए ना, वो क्या जब आप मेरिट पे फैसले नहीं करेंगे फिर इसी तरह की आपको सूरत का सामना करना पड़ेगा। और ICC उस वक्त कोई स्टांस ले लेता तो इतनी तौर पर आज सूरत हाल मुख्तलिफ होती है। अब क्योंकि ICC ने हमेशा इंडियन क्रिकेट बोर्ड को सपोर्ट किया है पाकिस्तान के मामले में ख़ास तौर, तो फिर अब उसको भुगतना भी चाहिए जो उसका चीज़ें सामने आ रही है, नुकसान होने जा रहा है। और मैं समझता हूँ अगर इंडिया पाकिस्तान का मैच नहीं होता तो फिर हो सकता है कि जो ICC है, इंडियन क्रिकेट बोर्ड, जिसको इंडियन क्रिकेट काउंसिल भी कहा जाता है, इसकी अपने फ्यूचर पर एक सवालिया निशान लग जाएगा क्या इसको अब रहना ज़रूरी है या नहीं। क्योंकि बाज़ इतलात ये भी हैं, बल्कि भारतीय मीडिया ने यह दावा भी किया कि पाकिस्तान अपने तौर पर बाज़ ममालिक बोर्ड से भी रब्ते कर रहा है कि इस पर साथ दिया जाए पाकिस्तान का। और पाकिस्तान इतनी तौर पर इस वक्त एक मजबूत पोजीशन में है, उसका जो स्टांस है वो सब पर वाज़े और दुनिया उसको मानने पर इतनी तौर पर मजबूर भी हो जाएगी कि पाकिस्तान ने एक बेहतर कॉज के लिए ये अपना एक कदम बढ़ाया। बिल्कुल मुफाज, और ये बात यहाँ पर साबित हुई है कि पाकिस्तान और इंडिया का मैच जो है वो किसी भी इवेंट के लिए कितना ज़्यादा ज़रूरी है। इस तरह के सारे इश्यूज़ के बाद इतने तनाज़े बने, लेकिन फिर भी इनको एक ग्रुप में रखना, इनका मैच होना कितना ज़रूरी है। और फिर सिर्फ ये जो सख्तियाँ हैं ये सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं, हमें ICC अगर गैर जानिबदार इदारा है तो फिर हमें भारत या दीगर मुल्कों के लिए इस तरह के कवानीन क्यों नहीं नज़र आते हैं जब पाकिस्तान या दीगर मुल्क इस तरह की कोई खिलाफ वर्जी करना चाहें, जो कि कर नहीं रहे हैं, लेकिन फिर हम देखते हैं कि कवानीन बहुत डिफरेंट है।
देखिए हिफ्ज़ा, बात यही है कि मुझे अगर लगता है पाकिस्तान अगर भारत के खिलाफ मैच खेले में हामी भरे तो एक ही सूरत में भर सकता है, वो है कि अगर डोनाल्ड ट्रंप साहब भी में मुदाखलत कर दें आके, क्योंकि आपको पता है वो जंग आप चाहते हैं अब उन्हें 9वीं जंग रुकवाने का भी क्रेडिट दें? वही कह रहा हूँ ना कि जो है कि क्रिकेट जंग चल रही है बिल्कुल, तो वही पीछे रह गए। लेकिन पाकिस्तान का जो फर्म स्टैंस है मैं समझता हूँ बेहतरीन है हर अंदाज से। और आप ये देखिए ना, अब ख्वाजा इमरान साहब की ड्यूटी लगा दी गई है कि पाकिस्तान को मनाएं। इतनी बड़ी मुनाफकत है ICC की, क्या आप बांग्लादेश के मामले में क्यों खामोश हुए? क्या आपने तब, आपको याद नहीं आए थे ख्वाजा इमरान साहब? तब आपने एक दफ़ा भी खत लिख के BCCI को पूछा है कि आपने मुस्तफ़िज़ुर रहमान को क्यों निकाला, किसके कहने पे निकाला? क्या एक दफ़ा भी आपने हिंदू एक्सट्रीमिस्ट का नाम लिया? एक का पहले आपने कॉन्ट्रैक्ट किया उसके साथ, फिर आपने बगैर वजह के उसको निकाल दिया, और हमें अब जाके आप भाषण दे रहे हैं कि जी पाकिस्तान को दीगर स्टेक होल्डर्स को मिलाकर कोई एक मुतफ़िका फ़ैसला करना चाहिए। तो मैं समझता हूँ ये अभी भी पाकिस्तान के साथ खेल रहे हैं, इनको क्रिकेट से कोई लेना देना नहीं है। सब मसला ब्रॉडकास्टर्स का है, क्योंकि आपको पता है करोड़ों डॉलर्स का उन्हें नुकसान हो रहा है, और वो ICC का दरवाज़ा खटका रहे हैं कि खुदा के लिए पाकिस्तान को मनाओ। हम पैसा कहाँ से कमाएंगे? और पैसे की रवायत तो इंडिया ने हमेशा बरकरार रखी है। जब भी हम इनसे बात करें असूलों की, ये आगे पैसा ले आते हैं। तो पैसा हर चीज़ नहीं होता, आपको पता है। इसलिए दुनिया भर से अब जो एथलीट्स हैं, अगर क्रिकेट से हटकर भी हम बात करें, वो भी इंडिया का बॉयकॉट करते नज़र आ रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान को अब जो भी है बैकडोर डिप्लोमेसी, उसको पीछे छोड़ देना चाहिए। हमने एक जो बेड़ा उठाया था कि हम बांग्लादेशी भाइयों के साथ कदम से कदम मिला के खड़ेंगे, और हमें इस स्टांस पर जो है अब आगे खड़ा होना होगा। बिल्कुल, और यहाँ पर ये चीज़ नज़र भी आ रही है कि इसमें क्रिकेट जो है वो बिजनेस बन चुकी है, क्योंकि यहाँ पर कोई रूल नज़र नहीं आ रहे हैं। आपने खुद भी इस चीज़ को हाईलाइट किया कि बांग्लादेश के मामले में किसी को नेगोशिएशन के लिए नहीं रखा गया। यहाँ पर ड्यूटी लगती है कि ख्वाजा साहब आएँ और बैकडोर जो है वो राब्ते करें, कुछ इसका सोल्यूशन निकल सके। फिर इसके साथ साथ सलीम साहब, जो हम ऑस्ट्रेलियन जर्नलिस्ट की बात करें गेडिन हेग की जानिब से, उन्होंने जिस तरह से जय शाह के काबिलियत पर सवालात उठाए हैं, इस पर क्या कहेंगे? क्योंकि सिर्फ वो लोग नहीं जो इंडिया के अगेंस्ट हैं वो बातें करते हैं, बहुत से मुख्तलिफ इदारों की जानिब से भी जो है उनके काबिलियत पर सवालात उठाए जाते हैं। 100% ऐसा ही है। लेकिन इससे पहले मैं मुफाज ने जुमला बड़ा अच्छा बोला, वो अमेरिकी सदर वाला, बड़ी मुश्किल से मैंने अपना कहकर रोका। बहुत अच्छे तबसरे ये करते हैं, आते कम है लेकिन अच्छा मज़ा आता है इनकी बात सुन के भी। देखिए हकीकत यही है ना, हकीकत यही है कि अगर आप देखें तो जय शाह की क्या है काबिलियत। एक तो बहुत यंग है वो, इतनी जल्दी इतनी बड़ी पोस्ट पे उनको किस वजह से बिठाया? उनके पिताजी की वजह से, क्योंकि इनके पिताजी जो हैं अमित शाह, वो गवर्नमेंट में बहुत बड़ी पोजीशन पे हैं, और जो नरेंद्र मोदी हैं उनके राइट हैंड हैं वो। तो जय शाह को पहले तो आईने में देखना चाहिए ना कि भाई क्यों आए, पापा जी की वजह से आए ना वो, और कौन सी उनमें ऐसी सुरखाब के पर लगे हुए हैं कि उनको इतनी बड़ी पोस्ट पे जो मिल जाए। अगर हम उसके दूसरी एंड पे देखें तो पाकिस्तान के खिलाफ जो ये डरा रहे हैं, इससे पहले ये लोग पता है क्या कह रहे थे? पाकिस्तान तो बातें कर रहा है, कोई बॉयकॉट नहीं करेगा, पाकिस्तान तो बातें कर रहा है, इंडिया का मैच नहीं छोड़ेगा। हर चीज़ पे इन्होंने हमें अंडर एस्टिमेट किया। लेकिन ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पुराना वाला नहीं है, ये नया वाला पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है। जैसे हम लोगों ने जंग में किया, उसी तरह क्रिकेट में भी हम लोग ऐसे ही कर रहे हैं। अब हम बिल्कुल दो टोक अंदाज में बात करते हैं, सामने आके बात करते हैं। मोहसिन नकवी तगड़े आदमी हैं और इतने ज़हीन हैं, जहां जय शाह बेचारे की सोच ख़त्म होती होगी ना, उसके भी बहुत हज़ारों मील आगे जाके वो सोचना शुरू करते हैं। तो ये चीज़ उन्होंने सोची नहीं है। अभी इनको चाहिए कि अभी धमकियाँ देना छोड़े, जो मिन्नत समाजत है उधर ही आ जाएं, हाथ वाथ पाँव जोड़े के भाई आ जाओ खेल लो, तो और बात है। लेकिन अब क्या हो सकता है? देखिए बांग्लादेश को वापस ला नहीं सकते। अब स्कॉटलैंड को थोड़ी बोलेंगे बेटा आप घर चले जाओ, अब बांग्लादेश आ रहे हैं तुम घर चले जाओ, उसको हमें शामिल करना है। अब तो बहुत देर हो चुकी है, जाहिर है। उसके अलावा दूसरा ऑप्शन क्या हो सकता है कि पाकिस्तान का शेयर बढ़ाया जाए, वो भी इतनी जल्दी मुमकिन नहीं है। तो किस चीज़ पे पाकिस्तान के साथ ये मुज़ाकरात करेंगे? ना ये गारंटी दे सकते हैं कि जी आइंदा इंडियन टीम आपके साथ खेलने आएगी और कोई ऐसा नहीं होगा, न्यूट्रल वेन्यू है, वो कुछ भी नहीं कर सकते। ये ICC में जब तक जय शाह और बाकी इंडियन से कुछ नहीं हो सकता। इसे बचाना है तो इसका सीधा सीधा तरीका यही है कि जो मेन आदमी है वो कोई गोरा रखे, दूसरे नंबर पर भी कोई बाहर से लेकर आए, और बाकी सब मुल्कों को उसमें बराबर बराबर एक होनी चाहिए नुमाइंदगी। उसके बाद ही ये न्यूट्रल बॉडी बनेगी। अभी तो आप जो कहती हैं बिल्कुल दुरुस्त कहती है कि ये इंडियन क्रिकेट काउंसिल ही है और ये अब बिल्कुल ऐसा ही है। तो ICC को बचाना है तो इसको करना पड़ेगा। वैसे अगर पैरेलल बॉडी की एक बात की थी ख्वाजा साहब ने, पाकिस्तान के जो है मिनिस्टर, उन्होंने कि जी होनी चाहिए, लेकिन मेरा ख्याल है अभी वो हो नहीं सकेगा, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान के साथ ज़्यादा लोग खड़े नहीं है, ज़्यादा मुल्क, क्योंकि वो पैसे की वजह से इंडियन क्रिकेट बोर्ड के साथ हैं। IPL से भी प्लेयर रिलीज़ करने पे मिलता है, बायोलैटरल पे भी। तो पाकिस्तान को चाहिए आहिस्ता आहिस्ता इन लोगों को समझाए
ये जो गोरे जो हैं जिनकी आंखों पर डॉलर्स की पट्टी बंधी हुई है, उनको समझाए कि यार ये तुम अपने साथ ही गलत कर रहे हो, आज जो ये बांग्लादेश के साथ हुआ है तुम्हारे साथ भी ऐसा हो सकता है। आहिस्ता आहिस्ता ये प्रोसेस चलेगा, लेकिन पाकिस्तान ने कम से कम बता दिया है कि भाई आंखों में आंखें डालकर उनको, इंडिया को और इंडियन क्रिकेट काउंसिल को, कि भाई तुम हमेशा मनमानी नहीं कर सकते, हम भी तुम्हारे सामने खड़े। सही यूसुफ, लेकिन जैसा कि अभी सलीम साहब ने कहा है कि अगर आईसीसी की मेन पोजीशन पर अगर किसी गोरे को भी लाया जाता है तो क्या तब हम ये जो डॉलर की पट्टी बंदी आंखों से इसको उतार सकते हैं? क्योंकि अभी भी जो आईसीसी की जानिब से फैसले लिए गए हैं, इस पर हमने देखा बांग्लादेश का भी फैसला 14-2 से हमारे सामने आया। किसी ने भी बज़ाहिर इस चीज़ की भी, बल्कि ऑफिशियली भी इस चीज़ के अगेंस्ट नहीं गए कि बांग्लादेश के साथ ज्यादती हो रही है। किसी इदारे की जानिब से, किसी बोर्ड की जानिब से आवाज़ नहीं उठाई गई है। यहाँ पर सिर्फ जय शाह की काबिलियत पर सवाल नहीं उठा, बल्कि आईसीसी में भी जो मेरिट की शफाफियत है उस पर भी सवाल उठे हैं। अब एक इंटरनेशनल जर्नलिस्ट की जानिब से सवाल उठाया गया है। यकीनन दीगर मुल्क, उन्होंने इसके ऊपर खामोशी, उनकी रजामंदी जाहिर करती है कि जो कहा जा रहा है वो ठीक कहा जा रहा है, लेकिन प्रैक्टिकली कुछ नहीं किया जा रहा। देखें इफ्जा, मेरे ख्याल में इसका जो बेहतर हाल नज़र आ रहा है वो ये, एक तो पाकिस्तान का, जैसा सलीम साहब ने कहा, कि शेयर बढ़ाया जाए, और दूसरा पाकिस्तान को अगर बैकडोर चैनल के ज़रिए रब्ता किया जाता है, प्रेशर किया जाता है, तो फिर मेरे ख्याल में पाकिस्तान को ये शर्त रख देनी चाहिए कि सबसे पहले जयशाह से इस्तीफ़ा लिया, जब वो अपना इस्तीफ़े का ऐलान करे उसके बाद पाकिस्तान इस बारे में कोई फ़ैसला कर सकता है। और उसके साथ साथ जो नुकसान हो रहा है बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का, उसमें भी आमदनी में से उसको बराबर का हिस्सा दिया है जिस तरह पहले दिया जाता था। ये वो चीज़ें जिनको बुनियाद बनाकर पाकिस्तान को अपना कदम आगे बढ़ाकर ये ना सिर्फ क्रिकेट को जो मुतासर होने जा रही है आने वाले दिनों में उसको बचा सकता है, बल्कि पाकिस्तान अपनी पहचान भी बना सकता है कि पाकिस्तान डट कर खड़ा है अपने मौक़ों पर। पाकिस्तान को अपना ना सिर्फ क्रिकेट फैंस का ख्याल है, बाकी पाकिस्तान ये चाहता है कि आईसीसी के जितने भी मामला उसमें ट्रांसपेरेंसी और शफाफियत लेके आ जाए, मेरिट पर फैसले किए जाए, सिर्फ इंडिया को सपोर्ट ना किया जाए। जैसा कि अब हालात हो चुके हैं, मेरे ख्याल में अगर पाकिस्तान के ये इंडिया का मैच नहीं होता तो मुझे लगता है कि आइंदा जो आने वाला क्रिकेट होगा उसको तकसीम होती नज़र आ रही है, और पाकिस्तान उसमें सबसे आगे खड़ा होगा, क्योंकि पाकिस्तान ने अपना जो एक स्टांस लिया बिल्कुल हक पर लिया, और उसके मुताबिक उन्होंने यकजहती का इज़हार भी किया बांग्लादेश के साथ, और पाकिस्तान इतनी तौर पर आने वाले दिनों में एक बड़ी ताकत के तौर पर दुनिया क्रिकेट के सामने आएगी। बिल्कुल, आईसीसी इस वक्त जिस तरह से मनाने की कोशिश कर रहा है, यहाँ पर लग भी रहा है कि इस वक्त अगर हम फाइनेंसेस के हवाले से बात करें, प्रॉफिट के हवाले से बात करें, अरबों डॉलर्स हैं ब्रॉडकास्टर्स के जो कि इस वक्त दाव पर लगे हैं, तो लग रहा है कि पाकिस्तान इंडिया का मैच इस वक्त रीढ़ की हड्डी है। पाकिस्तान भी बहुत ज़रूरी है किसी भी इवेंट के लिए। अपनी डिस्कशन को कंटिन्यू रखते हैं एक ब्रेक के बाद हमारे साथ। वेलकम बैक। सलीम साहब, आपकी जानिब आना चाहूँगी। पीएसएल की तैयारियां भी इस वक्त ज़ोरों शोर से जारी हैं, और फिर आज 2 प्लेयर्स बाबर आजम और इसके साथ साथ शादाब खान को 7 करोड़ में उनकी रिटेंशन हुई है। इस पर क्या कहेंगे? ये फैसला आपकी इसकी मैट्रिक्स क्या देखते हैं? परफॉर्मेंस बेस्ड है या फिर मार्केटिंग के हवाले से? अबरार भी 7 करोड़ में आए हैं, और ये प्लेयर्स की लॉटरी खुल गई है जब से ये ऑक्शन मॉडल आया है, क्योंकि जब पीसीबी ने अनाउंस किया था तो बहुत सारे प्लेयर्स ने अपनी फ्रेंचाइज से कहा भाई हमें फलां से ऑफर है। 2 नई टीमें आई हैं ना, आपको पता है नया नया जो आता है, जो ही ज़्यादा होता है तो पैसे भी, वो ऑफर्स भी हो रही होती हैं, तो हम चले जाएंगे, ये करेंगे। तो इस चक्कर में बहुत सारे प्लेयर्स के तो मज़े आ गए और इतने पैसे मिले। लेकिन खैर, शाहीन शाह अफरीदी लाहौर कलंदर के पुराने प्लेयर हैं, बाबर आजम पुराने प्लेयर हैं, शादाब खान ये तो खैर डिज़र्व भी करते हैं 7-7 करोड़। हसन अली की थोड़ा परफॉर्मेंस के लिहाज से, लेकिन उनको 7 करोड़ मिल भी नहीं रहे वैसे, बाय द वे वो थोड़ा नीचे हैं, 4 पॉइंट कुछ हैं गालिबन। लाहौर के लिए मुश्किल फैसला था रिटेंशन का, क्योंकि उनको अपने 2 देरीना प्लेयर्स छोड़ने पड़े, हारिस रऊफ़ को, फ़खर जमान को। जल्बी के लिए भी मुश्किल फैसला था कि साइम को रखें या बाबर को, लेकिन ठीक उन्होंने डिसीजन लिया, क्योंकि बाबर आजम मेरे ख्याल में इस वक्त पाकिस्तान के, स्टिल बाबर आजम पाकिस्तान क्रिकेट के सबसे बड़ा जो है एक ब्रांड है। तो अच्छा है, यहाँ से प्लेयर्स के लिए फ़ायदे होना शुरू हुए हैं, और आगे जाके जब ये नीलामी होगी तो उसमें भी खूब नोट कमाने का मौका मिलेगा इन लोगों को। आगाज़ तो हो चुका है यहाँ पे, 7 करोड़ 4 करोड़, कौन बनेगा करोड़पति चल रहा है। बिल्कुल, और इसके साथ साथ यंग टैलेंट के हवाले से, एक्सपीरियंस के लिहाज से भी अच्छा मौका है सीखने का। बड़े नामों की आमद होगी। स्टीव स्मिथ हैं, फाफ डु प्लेसी की इम्कानात जाहिर किए जा रहे हैं। मैं आपकी जानिब आऊँगी मुफाज। T20 आईसीसी की रैंकिंग जारी हुई है, और पाकिस्तान के जो प्लेयर, साइमा अयूब के हवाले से बात करें, अबरार के हवाले से बात करें, अब इनकी परफॉर्मेंस देखते हुए मैं तसल्ली भी हुई है रैंकिंग देखते हुए। लेकिन इसके साथ साथ वर्ल्ड कप की तैयारियों के हवाले से हम देखें, हमारे पास वार्म अप मैच ऑलरेडी एक था और आज वो भी नहीं हो सका, तो तैयारियों के हवाले से क्या बताएंगे?
बिल्कुल, बारिश के बाद आपको पता है आज मैच कैंसिल कर दिया गया आयरलैंड के खिलाफ, लेकिन मुझे डर ये है क्योंकि श्रीलंका का वेदर आपको पता है इसी तरह का, कभी बारिश हो जाती है। तो अब हमारा जो अगला मैच आपको पता है हॉलैंड के खिलाफ भी है, फिर हमने यूएसए के खिलाफ खेले हैं। अगर यूएसए की हम बात करें तो आपको पता होगा T20 वर्ल्ड कप 2024 में हमें उन्होंने शॉक कर दिया था। हमें ये उम्मीद नहीं थी कि पाकिस्तान उनसे हारेगा। नहीं, हमें डरना है यूएस से भी। बिल्कुल डरना है, क्योंकि हर गेम आपको पता है मस्ट विन है, क्योंकि भारत से अब हमारा मैच हो नहीं रहा, तो यूएसए को हम हल्का नहीं ले सकते। उनकी टीम इतनी बुरी नहीं है, उसमें इंडियन नजात भी और पाकिस्तानी नजात खिलाड़ी भी हैं। ख़ास तौर पर अगर हम हमजा खान की बात करें, एहसान आदिल पाकिस्तान के टेस्ट क्रिकेटर, वो भी उनमें शामिल हैं। तो किसी भी टीम को हमें हल्का नहीं लेना चाहिए, आपको पता है, क्योंकि ये वर्ल्ड कप बड़ा इवेंट है। तो भारत के खिलाफ मैच ना खेलेंगे कहीं ना कहीं तो हमें फिर नुकसान होगा, जो हमें पूरा करना पड़ेगा हमें दीगर टीम्स के खिलाफ जीत। सही। यूसुफ, आपकी जानिब आना चाहती हूँ। हम प्रो हॉकी लीग की बात करें तो पाकिस्तान को टीम को पहले जो भी वीज़ों का मसला था वो हल हो गया है, लेकिन हम अगर तैयारियों पे फिटनेस की बात करें, हमारा एक्सपोजर उस लेवल का है क्योंकि मजबूत टीम है, ऑस्ट्रेलिया जैसी टॉप साइड है। पाकिस्तान की तैयारी कैसे देख रहे हैं? देखें इब्जा, स्टेली वीज़ा के लिए गलत कैटेगरी सेलेक्ट करने की वजह से पाकिस्तान को वीज़ों में ताख़ीर हुई। पाकिस्तान की जो फ़्लाइट थी 3 तारीख को उसके नहीं रवाना हो सकी। अब पाकिस्तान टीम को वीज़ा जारी हो गए और पाकिस्तान की टीम की कल रवानगी है। पहले ही ऑस्ट्रेलिया के साथ हमारा एक प्रैक्टिस मैच रखा गया 6 तारीख को, उसको अब 8 तारीख को कर दिया गया। और प्रो लीग में चूँकि पाकिस्तान की टीम 4 मैच अपने हार चुकी है, ये मसला उसके लिए नहायत अहमियत का हमल। इसमें हमने ऑस्ट्रेलिया से खेलना है, जर्मनी से खेलना है, दोनों ही मजबूत टीमें, उनके खिलाफ अच्छी परफॉर्मेंस देना पड़ेगी। हमेशा हम ये कहते रहे कि हमारा जो सबसे बड़ा कमज़ोर पहलू है वो गोल कीपिंग का, उसके बाद डिफेंस में और फिर ब्रेंडी कॉर्नर के शोबे में भी हमें काफ़ी मसाइल का सामना रहा है। फिटनेस के हवाले से यकीनी तौर पर पहले जो 2 क्वार्टर होते हैं उसमें खिलाड़ी अच्छा परफॉर्म करते हैं, लेकिन बाद में उनको फिटनेस का जो म्यार है वो वाला नहीं रहता जिसकी ज़रूरत होती है। तो उम्मीद की जा सकती है कि पाकिस्तान टीम ने अपने कैंप में जो इस्लामाबाद में जारी रहा उसमें कुछ काम किया होगा, बेहतरी की गुंजाइश इसमें रखी होगी। और उम्मीद की जा सकती है कि पाकिस्तान की टीम ये ऑस्ट्रेलिया जर्मनी के खिलाफ अच्छा परफॉर्म करके वर्ल्ड कप के लिए जो क्वालिफाइंग राउंड होना उसके बाद 1 से 7 मार्च को मिस्र में, उसमें अच्छा परफॉर्म करेगी। और 2018 के बाद पाकिस्तान टीम के पास बड़ा अच्छा सुनहरी मौका होगा, उसमें वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई भी कर। बिल्कुल, पाकिस्तानी टीम के पास रिवाइवल का बेहतरीन मौका है। उम्मीद करते हैं कि हम ये अच्छा खेल पेश कर सके। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जाता है। आप तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।